नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट खिलाड़ी की हमारी मेहमान है नम्रता बत्रा। नम्रता वुशु की खिलाड़ी है। साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सेल्फ डिफेंस का एक बहुत अच्छा गेम, मार्शल आर्ट का एक अभिन्न अंग वुशु को कहा जाता है। नम्रता जी, आपका ढेर सारा स्वागत है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। आपके पास नेशनल की बात की जाए तो 8 गोल्ड आपकी झोली में भरे पड़े हैं। कितनी खुशी होती है इस छोटी सी आयु में इतनी सारी उपलब्धि, अचीवमेंट्स आपके नाम लिखे गए हैं। खुशी होती है, अपना देश का नाम रोशन हो रहा है, दूसरी जगह पे हम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अपने देश को, नेशन को फील प्राउड हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। शुरुआत की बात करेंगे, कहाँ शुरुआत हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी, कौन सा वह दिन था, आपको कब ऐसा लगा कि आप एक प्लेयर के रूप में पूरे देश भर में पहचानी जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम हो, माहिल्या की नगरी इंदौर का नाम हो? बचपन से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी और पापा ने अपने फ्रेंड से बात करी थी जिनके आज मैं जिम पे सीखती हूँ, द वर्ल्ड जिम एंड फिटनेस सेंटर। वहीं पर मुझे 6 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। मेरा फर्स्ट नेशनल 2014 में था और वहीं पर सबके मोटिवेशन से, कोचेस के, मैं वहाँ पर गोल्ड जीत के आई थी। बिल्कुल, आपके नाम बड़ी उपलब्धि पहले ही लिखी जा चुकी है। आपने इंडिया में अलग अलग जगह पर जाकर अपने गेम में पार्टिसिपेट किया, साथ ही वहाँ पर गोल्ड जैसा मेडल आपको हासिल हुआ। जब आप अपने बारे में बताती है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ाया है, भले ही पापा की सीख हो या फिर गोल्ड जिम या जिस भी जिम में आप जा रही हो वहाँ के ट्रेनर्स हो, सीनियर्स हो, उन लोगों ने आपको आगे बढ़ाया, उनके नाम सहित आप अपनी बात रख सकती है। पापा का नाम बताइए, आपके ट्रेनर्स का नाम बताइए, जिन लोगों के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ रही है, लगातार नाम कमा रही है, उनका नाम लीजिए। पहले तो मैं अपने पापा का कहना चाहूँगी कि मेरे पापा मिस्टर संजय बत्रा, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि एक लड़की होने के बावजूद भी मैं गेम में आगे बढ़ सकती हूँ। और इधर मेरे साथ दंगल जैसा केस हो गया कि पापा ने मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं फिटनेस की तरफ आगे बढ़ूँ और गेम में भी पापा को और देश को मेडल जीत के ला कर दूँ। फिर जैसे कि बोलते ना, हाथ पे हाथ और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही मेरे गेम की स्टार्टिंग हुई। मैं द वर्ल्ड जिम एंड फिटनेस सेंटर में प्रैक्टिस करना शुरू करी, मिस्टर मनीष आर्य सर और सोनू सर मेरे कोच के अंडर में, और उनके सानिध्य में मैं आज इंटरनेशनल में भी मेडल जीत पाई हूँ अपने देश के लिए। और मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि मैं अपने तिरंगा फहरा सकूँ। देखा जाता है कि गेम को चूज़ करना एक बड़ा काम होता है, ये आपने कैसे किया? गेम को चूज़ मैंने सेल्फ डिफेंस की दृष्टि से किया था, क्योंकि हमारे गेम में किक, पंच, थ्रो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और वो गर्ल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि हम रास्ते पे कहीं चल रहे हैं, कोई कुछ भी घटना घट सकती है, तो हमें अपना खुद का कॉन्फिडेंस यूँ कहे कि या फिर अपनी एक क्षमता होना चाहिए, अपनी एनर्जी का अपन उपयोग करते हुए अपनी खुद की रक्षा कर सके, रक्षण कर सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके। आत्मरक्षा के लिए भी मैंने ये गेम चूज़ किया था। धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया और अचीवमेंट भी हुई और हार्डवर्क के कारण, सबकी मेहनत से रंग लाई। बिल्कुल सही कहा। मार्शल आर्ट्स को यदि देखा जाए तो एक कड़े परिश्रम के दौर से गुजर के एक मुकाम दिलाने वाला गेम कहा जाता है। आत्मरक्षा के जुनून में व्यक्ति इस गेम को सीखता है, लेकिन आत्मविश्वास ये गेम इतना बढ़ा जाता है कि उसे कभी किसी क्राउड से, कभी भीड़ से, या जो खुरापती तत्व जो होते हैं समाज के, उनसे कभी डर नहीं लगता, भय नहीं लगता है। किस तरह से लेती है आप इस गेम को? ये गेम चाइनीज़ मार्शल आर्ट कहलाता है, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। इसमें 2 तरीके से खेला जाता है, मतलब 2 फॉर्म होते हैं। जैसे कि एक होता है ताओलू, जिसमें हम भाले, तलवार, इन सब के द्वारा इवेंट करते हैं कुछ मिनट्स के। और हमारा जो मैं खेलती हूँ वो दूसरा गेम है शानशू, जिसमें 2 प्रतिद्वंदी आपस में फाइट करते हैं, जिसमें किक ताइक्वांडो से ली गई है, पंच मैरी कॉम बॉक्सर उनकी गेम से लिया गया है, और थ्रो रेसलिंग से लिया गया है। उसका कॉम्बिनेशन होता है और फाइट होती है 2 मिनट के, 3 राउंड, 2 राउंड ऐसे। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि इसमें कहीं ना कहीं मिश्रण की बात आती है। गेम के में अलग अलग क्षेत्रों से जो मिश्रण हुआ है, उसमें कुश्ती का भी कहीं ना कहीं, रेसलिंग का भी कहीं ना कहीं योगदान देखने को मिलता है। तो भारत भूमि के जो कुश्ती खिलाड़ी, उनका भी सीना कहीं ना कहीं गर्व से
चौड़ा हो जाता होगा कि भले ही गेम विदेशी हो, विदेशी धरा पर उसकी उत्पत्ति हुई हो, मार्शल आर्ट का एक अभिन्न अंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस गेम को भी मात्र गेम के मामले के रूप में पहचाना जाता है। अब आपका गोल क्या है, आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि आपका नाम तो इंटरनेशनल लेवल पे भी है, क्योंकि आपके नाम गोल्ड है, और भारत भूमि की बात की जाए तो यहाँ पर जो जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए उसमें आप अलग अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर आपने नेशनल लेवल पर 8 गोल्ड इकट्ठा कर रखे। आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि का श्रेय आप किसको देना चाहती है, आप कितनी कड़ी मेहनत करती है, कितना परिश्रम करती है इतने गोल्ड पाने के लिए? मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में 6 to 8 और इवनिंग में 6 to 8 ट्रेनिंग करती हूँ अपने कोच के अंडर में जी। जैसे कि गेम में आने के बाद कभी कभी बॉडी पेन होता है या मन नहीं करता ट्रेनिंग नहीं करना आज, तब हमारे कोच हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं, धीरे धीरे हैबिट होगी आपको, और डाइट भी अच्छी लो, रिकवरी होनी चाहिए बॉडी की, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें रेस्ट नहीं ले पाते प्रॉपर, इसलिए ये सब काम करना चाहिए। बड़ी खूबसूरती के साथ में नम्रता आप गेम के बारे में बता रही है, काफ़ी अच्छे से बता रही है, बड़ी विस्तृत जानकारी दे रही है, क्योंकि आपकी जो ख्याति है वो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी देखी जा रही है। आप चाहती है कि भारतीय लड़की, खासतौर से मध्य प्रदेश की लड़कियां इस गेम में आए, इंदौर शहर की लड़कियां इस गेम में आए और बड़े व्यापक पैमाने पर स्पर्धाएं आयोजित हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड आपके नाम हो सके। क्या सोचती है गेम को लेकर, क्योंकि गेम में आप इतनी आगे तक जा चुकी हैं, क्योंकि अब ये चिंतन का भी वक्त है कि इस गेम को कितना आगे बढ़ाया जा सके। मैं खासकर पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि जैसे एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वैसे ही स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों को लेना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स बस एजुकेशन पे लगे रहते हैं, पर स्पोर्ट्स भी अच्छा एक सोर्स है जिसमें कि एमपी गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, स्कॉलरशिप्स देती है, ऐसा स्कॉलरशिप्स देती है और अवार्ड्स देती है, एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड, जैसे कि बच्चों को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिले और वो आगे खेलें और देश के लिए मेडल जीतें। आपके नाम भी मध्य प्रदेश सरकार ने एक अवार्ड किया है, कब वो अवार्ड आपको दिया गया था, किन परिस्थितियों में दिया गया और कौन कौन से अचीवमेंट्स थे जिसके बिहाफ पर आपको एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था? गेम के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उसे अवार्ड मिला जाता है। मुझे 2018 में जूनियर वर्ग के उसमें अवार्ड मिला था एकलव्य पुरस्कार। कहीं ना कहीं एकलव्य पुरस्कार विजेता है नम्रता, और लगातार उनका सुलझावा व्यक्तित्व एक गेम के कारण ही दिख रहा है। मेरी जहाँ तक सोच है मैं ऐसा मानता हूँ। आप एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से पढ़ाई कर रही है और क्या गोल है आपकी ज़िंदगी का? 12th में मेरे मम्मी को लगता था कि मैं पढ़ाई कम करती हूँ तो शायद तक मेरे स्कोर कम हो, पर गेम के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया ताकि आगे आने वाले कंपटीशन में मुझे घर वाले मना न करें जाने से, और मेरे 12th में 85% बने। बहुत शानदार मार्क्स लिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा साइंस को छोड़ते हुए कॉमर्स की तरफ ध्यान दिया ताकि गेम में आगे बढ़ पाऊँ, और फिर बीकॉम ऑनर्स से मैं 3rd ईयर में हूँ अभी। बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं आपको तो ढेर सारी शुभकामनाएं मिलना चाहिए जिससे आपका 12th का रिजल्ट रहा, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो भी एक खिलाड़ी होता है, खासतौर से भारतीय खिलाड़ी की बात करना चाहेंगे हम, तो वो जब गेम खेलता है तो एजुकेशन को उतना वक्त नहीं दे पाता, उसके नंबर को लेकर तो कई बार चर्चा ही नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि आपको 85% मार्क्स 12th जैसी कठिन एग्ज़ाम के दौरान मिले और आपने सिद्ध किया कि आप एक अच्छी खिलाड़ी होने के साथ साथ एक पढ़ाकू लड़की बतौर भी पहचानी जाए। अब ये उम्र है आपकी जब आपका एक लक्ष्य भी तय हो चुका होगा, आप क्या बनना है अपने जीवन में? मुझे अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। मैं फौजियों की तरह लड़ तो नहीं सकती हूँ, लेकिन अपने देश का नाम मेडल लेके ज़रूर ऊंचा कर सकती हूँ। इसलिए मेरा यही गोल है कि मैं देश को एशियन गेम्स, नेशनल गेम्स और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करूँ, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, और द प्राइम टॉक स्पेशल की तरफ से, खिलाड़ी प्रोग्राम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो जो गोल तय अपनी ज़िंदगी में कर चुकी हैं वो हमेशा पाते चले जाए और आगे बढ़ती चली जाए, देश का नाम दुनिया भर में रोशन करे। आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट खिलाड़ी का हिस्सा बनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।